हाँ तो साहब, पीर साहब के मानने वाले कहते हैं कि जहन्नम की आग में मेरे पीर साहब जाके फूंक देंगे, जहन्नम की आग बुझ जाएगी। कब्र में आकर के मेरे पीर साहब सामने बैठ जाएंगे, मुनकर नकीर डर जाएगा, मजाल नहीं मुझसे सवाल और जवाब कर सके। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बड़े पीर साहब का मुरीद हूं। आज तो ये अकीदा, ये पट्टी लोगों को पढ़ाई गई है। ओ लोगों, तुमने दीन का खिलवाड़ बना करके रख दिया, तुमने दीन को बच्चों का खिलौना बना दिया, तुमने बाजी अतफाल बना के रख दिया। इतना बड़ा पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, दुनिया का पहला रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख करके कुछ नहीं कर पाए। नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग की, उनके ऊपर थोड़े से लोग ईमान लाए। कितने लोग ईमान लाए? 80 लोग। ओनली 80%, सिर्फ 80 लोग ईमान लाए। कितने दिन मेहनत की उन्होंने? 950 साल, 950 साल, 1000 में 50 कम, 1000 साल तकरीबन तबलीग करने के बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर कितने लोग ईमान लाए? कुरान कहता है वमा आमना माहू इल्ला कलील, थोड़े से लोग ईमान लाए। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा 80 के करीब लोग ईमान लाए। अल्लाह ने कहा कि ए नूह, कश्ती बनाओ। या अल्लाह, दूर दूर तक पानी नहीं, कश्ती किस लिए बनाऊं? कहा नहीं, कश्ती बनाओ। अच्छा, अल्लाह ताला अगर चाहता ईमान वालों को ऐसे ही कोई फ्लाइट का इंतजाम करता, उड़ा के लेके चला जाता, बचा लेता ईमान वालों को। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल था भाई? ये कश्ती बनाने का हुक्म क्यों दिया? ईमान वालों को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने कश्ती का इंतजाम क्यों करवाया? इसमें नुक्ता यह है कि अल्लाह ताला दुनिया में असबाब को इख्तियार करने का हुक्म देता है। अल्लाह चाहता तो असबाब के बगैर भी ईमान वालों को बचा लेता, मगर अल्लाह ने अपने नबी से कहा तुम कश्ती बनाओ। और इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। और जब कश्ती बना रहे हैं, उनकी कौम के लोग जब गुजरते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। वयस्नउल फुल्का, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही, और जब उनकी कौम के सरदार उनके सामने से गुजरते हैं, सखिरू मिन्हु, तो उनका मजाक उड़ाते हैं। क़ाला इन तस्खरू मिन्ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर आज तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, फ़इन्ना नस्खरु मिनकुम कमा तस्खरून, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि तुम्हारा मजाक हम उड़ाएंगे, तुम अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो जाओगे और हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, यानी कारपेंटर का काम किया हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने। इससे उलमा ने यह सबक भी हासिल किया कि अपने हाथ से कोई काम करना, इसमें कोई खराबी की बात नहीं। कोई मामूली सी रेड़ी भी लगाता है, कोई मामूली सी दुकान भी करता है, उसको कभी हकीर मत जानो। अपनी मेहनत से अपना काम करके अगर पैसा कमा रहा है, यह नबियों की सुन्नत है मेरे भाई। अपने हाथ से काम करके कमाना यह नबियों की सुन्नत है। इसको कभी इसका मजाक मत उड़ाओ, कभी हल्के में मत लो। अभी आज एक फेसबुक के ऊपर एक फोटो मैंने देखा, सूडान के अंदर एक जो है सूडानी रेड़ी पर फ्रूट वगैरह बेच रहा था। उसके ठेले पर, उसकी रेड़ी पर नीचे एक लाइन लिखी थी अरबी में। क्या लिखा था? कैफ़ अखाफुल फ़क़्र व अना अब्दुल गनी। वो सूडानी देखने में ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लग रहा था, मगर अल्लाह की जात पर उसका यकीन देखो, उसने अपने ठेले पे क्या लिखवाया था? कैफ़ अखाफ़ु मिनल फ़क़्र व अना अब्दुल गनी। अरे मैं गरीबी से और फक्र फाका से और तंगदस्ती से कैसे डर सकता हूं? मैं तो अब्दुल गनी हूं, मैं तो गनी का बंदा हूं, मैं तो उस जात का बंदा हूं जो सारी कायनात को देने वाला है और उसके खजाने में कोई कमी आने वाली नहीं। मैं उस जात का बंदा हूं। उस जात का जब मैं बंदा हूं तो मुझे फक्र से डर नहीं लगता, मुझे तंगदस्ती से डर नहीं लगता। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी किसी मेहनत करने वाले का मजाक मत। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटा सा काम भी कर रहा है, अगर अपने खून पसीने की कमाई खा रहा है, उसकी इज्जत और उसके पेशे की कदर करो। कभी किसी मजदूर की, किसी मेहनती की मेहनत की नाकदरी मत करो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, और जो कश्ती बन के तैयार हो गई, तब अल्लाह का हुक्म आया, अजाब आया अल्लाह का। हत्ता इज़ा जा अमरुना वफारत तन्नूर, जमीन से पानी निकलने लगा, पूरी जमीन पानी से भर गई। कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैन, हमने कहा कि ऐ नूह, अपनी कश्ती में जितने जानवर मौजूद हैं सबके एक जोड़े अपने कश्ती में सवार कर ले।
जितने जानवर मौजूद है सबके एक जोड़े अपनी कश्ती में सवार कर ले, वह अहलका और अपने घर वालों को भी कश्ती में सवार कर ले, इल्ला मन सबक अलैहिल कौल, मगर हाँ तेरे घर वालों में जिसके ऊपर हमारी तरफ से अजाब साबित हो चुका है, तेरे घर वालों में जो लोग मेरे ऊपर ईमान नहीं लाए उनको कश्ती में सवार मत करना, उनको छोड़ देना। वमन आमन, और ऐ नूह इस कश्ती में ईमान वालों को भी तो शामिल कर ले। वमा आमन माहू इल्ला कलील, और नूह अलैहिस्सलाम के साथ बहुत थोड़े से लोग ईमान लाए थे। वकाल रकबू फीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, हजरत नूह ने ईमान वालों से कहा कि कश्ती पे सवार हो जाओ और ये दुआ पढ़ के सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से ये कश्ती चलेगी और अल्लाह के नाम से ये कश्ती रुकेगी। कश्ती पर बैठने की दुआ, शिप में बैठने की यही दुआ है। आप बाइक पर बैठे, फ्लाइट पर बैठे, आप ऑटो पर बैठे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, उसकी दुआ अलग है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। मगर शिप में बैठने की और कश्ती में बैठने की यही दुआ है जो हजरत नूह ने पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, अल्लाह के नाम से ये कश्ती चलेगी और अल्लाह के नाम से ये कश्ती रुकेगी। इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल, और वो कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम को और ईमान वालों को लेकर के चलने लगी, और पानी की बड़ी बड़ी मौजें और पानी के बड़े बड़े थपेड़े पहाड़ों के बराबर नजर आ रहे थे। और उसके बाद कुरान कहता है वनादा नूह इब्नहु व काना फी माज़िली या बुनय्या अरकम माना वला तकुम मअल काफिरीन, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, जो बेटा कश्ती में बैठा नहीं था बल्कि दूर हो गया था, हजरत नूह ने कहा कि ऐ मेरे बच्चे इस कश्ती में आकर के सवार हो जा और काफिरों के साथ मत चला जा। हजरत नूह को पता था मेरा ये बेटा मेरे ऊपर ईमान नहीं लाया, मेरी बात इसने नहीं मानी, मगर बाप थे ना, बाप कभी भी अपनी औलाद को तकलीफ में नहीं दे सकता। जैसे मां की ममता बेमिसाल होती है, ऐसे बाप की मोहब्बत भी बेमिसाल होती है। दुनिया में हर इंसान दूसरे इंसान से हसद कर सकता है, भाई की तरक्की देखकर भाई जल सकता है, पड़ोसी की तरक्की देख करके पड़ोसी कुड़ सकता है, इकलौता बाप ऐसा होता है जो बेटे की तरक्की पर जलता नहीं है। बेटा अगर उससे ज्यादा नाम कमाए, उससे ज्यादा पैसा कमाए, उससे ज्यादा इज्जत हासिल कर ले, तो बाप जाहिर चाहे ना करे दिल में खुश होता है कि मेरा बेटा मुझसे आगे बढ़ रहा है। इकलौता ये बाप होता है मेरे भाई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उनकी आंखों के सामने डूब रहा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को सब्र न हुआ। या बुनय्या अरकम माना, ऐ मेरे बच्चे मेरी कश्ती में सवार हो जा, वला तकुम मअल काफिरीन, और काफिरों के साथ न चला जा। अच्छा ये नहीं कहा कि डूबने वालों के साथ मत चला जा, ये नहीं कहा वला तकुम मअल गारिकीन, डूबने वालों में शामिल मत हो जा, का काफिरों में शामिल मत हो जा। पहले फिक्र है तो ईमान की फिक्र है, पहले फिक्र है तो दीन की फिक्र है, पहले फिक्र है तो तौहीद की फिक्र है। का बेटे आ जा, ईमान वालों में शामिल हो जा, काफिरों में शामिल मत हो। काला सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा बाजान आप मेरी टेंशन न लीजिए, आप मेरी फिक्र न कीजिए, बहुत बड़ा तूफान आया है, बड़ी बड़ी पानी की मौजें आ रही हैं, मगर मेरी टेंशन आप मत लीजिए, मैं किसी पहाड़ के ऊपर चला जाऊंगा और ये पानी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाह, ऐ मेरे बच्चे आज ये तूफान अल्लाह का अजाब बन करके आया है और अल्लाह के अजाब से आज कोई बचाने वाला नहीं है, इल्ला मर रहीम, आज अल्लाह के अजाब से वही बचेगा जिस पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। वहाल बैनहुमल मौजू फकान मिनल मुगरकीन, और अभी बाप बेटे की बात चल ही रही थी कि पानी का एक थपेड़ा आता है, पानी की एक मौज आती है और हजरत नूह के बेटे को बहा के लेके चली जाती है। पैगंबर का बेटा, नबी का बेटा, नबी की आंखों के सामने डूब गया। यहां तो साहब पीर साहब के मानने वाले कहते हैं कि जहन्नम की आग में मेरे पीर साहब जाके फूंक देंगे, जहन्नम की आग बुझ जाएगी। कब्र में आकर के मेरे पीर साहब सामने बैठ जाएंगे, मुनकर नकीर डर जाएगा, मजाल नहीं मुझसे सवाल और जवाब कर सके, मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी का बड़े पीर साहब का मुरीद हूं। आज तो ये अकीदा, ये पट्टी लोगों को पढ़ाई गई है। ओ लोगों, तुमने दीन का खिलवाड़ बना करके रख दिया,
तुमने दीन को बच्चों का खिलौना बना दिया, तुमने बाजी अतफाल बना के रख दिया। इतना बड़ा पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबर, दुनिया का पहला रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देख करके कुछ नहीं कर पाए। उनका बेटा उनकी आंखों के सामने डूब गया। अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरे बेटे को बचाएगा। वनादा नूहु रब्बहु क़ाल फ़क़ाल रब्बि इन्नब्नी मिन अहली। ऐ अल्लाह, मेरा बेटा तो मेरे परिवार में से, मेरी फैमिली में से। व इन्न वादकल हक़ व अंत अहकमुल हाकिमीन। ऐ अल्लाह, तेरा वादा तो सच्चा है, तू तो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। ऐ अल्लाह, तूने वादा किया था तू मेरी फैमिली को बचाएगा, मेरे परिवार को बचाएगा। ऐ अल्लाह, मेरा बेटा क्यों डूब गया? मेरा बेटा भी तो मेरी फैमिली में से, मेरे परिवार में से। अल्लाह ने फरमाया काला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। अल्लाह ने फरमाया ऐ नूह, वो तेरे अहल में से नहीं था, वो तेरे परिवार में से नहीं था। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, उसका अमल सालिह नहीं था, उसका अमल दुरुस्त नहीं था, उसका कैरेक्टर ठीक नहीं था, उसका अकीदा सही नहीं था। क्या पता चला? पता यह चला कि अल्लाह ताला के यहाँ नसब नहीं देखा जाता, अल्लाह ताला के यहाँ दीन देखा जाता, ईमान देखा जाता है। आप अपने आप को सैयद लिखें, आप अपने आप को आले रसूल लिखें, मिर्जा लिखें, अफगानी लिखें, कुछ भी लिखें, आपका सरनेम अल्लाह ताला का मैटर नहीं करता, आपकी बिरादरी अल्लाह का मैटर नहीं करती, आपका कास्ट अल्लाह का मैटर नहीं करता। अल्लाह का मैटर करता है आपका ईमान, आपका दीन, आपका अकीदा, आपका अमल। यहां तो साहब अकीदा रखा गया है कि साहब हम तो सैयद हैं, हमारे बदन के जो है रोंगटे को, हमारे बदन के बाल को जहन्नम की आग नहीं छू सकती, हम तो रसूल की औलाद में से। या रसूल की औलाद जहन्नम में जा रही है, पैगंबर का बेटा जहन्नम में जा रहा, डूब गया उनकी आंखों के सामने, और दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, तूने तो वादा किया था मेरे परिवार को बचाएगा। अल्लाह ने कहा नहीं, वो तेरे परिवार में से नहीं था, उसका अमल सही नहीं था, उसका किरदार सही नहीं था। बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, बगावत पर हो आमादा तो डूबे नूह का बेटा, यहां नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला के नामो नसब की बरतरी से कुछ नहीं होता मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मन बत्ता बिही अमलहु लम युस्रि बिही नसबहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं कर सकता। अगर आपका अमल आपको पीछे कर रहा है तो आपका नसब, आपका खानदान, आपके बाप दादा का नाम आपको आगे नहीं कर सकता है। आपको आगे होना है, अपने अमल से आगे होइए, अपने खानदान और अपने कास्ट और अपनी बिरादरी से आप आगे नहीं हो सकते।